भाई नमस्कार है सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दुनिया में कहीं से भी सुन रहे एवं देख रहे मुझे इस वीडियो में लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में इंडियंस के लिए, भारत के लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा। आपको बता दूं, इंडिया में, भारत देश में एन एल सी इंडिया लिमिटेड, ये एक कंपनी है दोस्तों आपकी। एन एल सी इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है आज के समय पर। इंडिया देश में, भारत देश में, पूरे देश में ये कंपनी आज के समय ऑपरेट कर रही है अपने इस सेक्टर में। अब ये किन चीज़ों पे काम करती है मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो एन एल सी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया देश के लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा, जो कि गवर्नमेंट जॉब है, अप्रेंटाइसिस के लिए रिलीज करेगा एक नोटिफिकेशन है। अप्रेंटाइसिस, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। अप्रेंटाइसिस, आप जानते हो अप्रेंटाइसिस किसको कहा जाता है? अप्रेंटाइशिप एक ट्रेनिंग होता है दोस्तों। सपोज मान लीजिए आप लोग 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी जैसी क्वालिफिकेशन रखते हो। सपोज आप डिप्लोमा कर चुके हो या आईटीआई ट्रेड कर चुके हो किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, या फिर आपके पास उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं लेकिन आपने कभी उस फील्ड पर कभी जॉब नहीं करी है, ठीक है भाई, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप लोगों के लिए इंडिया देश में एक अप्रेंटिसशिप एक्ट है, जो कि 1900 से 2000 के ईयर के बीच में ये एक्ट आया था इंडिया में। उसके बाद से इस अप्रेंटिसशिप के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट करके आपको एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराई जाती है। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपसे जो आप क्या करते हो, आप जिस भी फील्ड में आपके पास क्वालिफिकेशंस है, आप लोग अप्लाई करते हो फॉर्म्स पर। उसके बाद आप एक ट्रेनिंग कर रहे होते हो, आपकी वो एक्चुअल पोस्ट और एक्चुअल जॉब्स नहीं होते हैं, ठीक है भाई। ये चीज़ मैं लोगों को क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि आप मेरे से अभी सुन रहे हो, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, ये सब आपके जो है अलग अलग ट्रेड पर आपको यहाँ पर रिक्रूट करेंगे एक अप्रेंटाइशिप के तौर पर। और कोई कुछ लोग 6 महीने कराते हैं ट्रेनिंग, कुछ लोग 12 महीने कराते हैं, कुछ लोग जो है 2 साल भी ट्रेनिंगें कराते हैं अप्रेंटाइशिप के अंदर। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन आया है, एक बड़ा रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है आपके। एनएलसी एक इंडिया लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब ये जिन भी सेक्टर में काम कर रही है मैं आपको बता दूंगा। ये इंडिया देश में ऑपरेट कर रही है आज के समय पे, और इन्होंने इस कंपनी में 632 लोगों के लिए एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट निकाली है। कितने लोगों के लिए? 632 लोगों के लिए, ठीक है भाई। इन सभी को जॉब मिलेगी, एक गवर्नमेंट जॉब होगी। एक रिक्रूटमेंट के बाद आप लोग यहाँ पर, प्रोसेस के बाद आप लोग यहाँ पर ये ले सकते हो। ये अप्रेंटिसशिप है, मतलब टोटली ये कोई रेगुलर एक प्रोफेशनल जॉब नहीं है। आप सभी लोग एक ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ जाओगे, ठीक है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं नहीं, ये मैं आगे क्लियर करूँगा, लेकिन ये वीडियो जो है इंडिया के लोगों के लिए खास रहेगी, इंडिया देश के लिए। सपोज आप मेरे को हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या देश में कहीं से भी सुन रहे हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। अगर आप दूसरे देशों से सुन रहे हो या दुनिया में कहीं और से सुन रहे हो, तो आप लोग इंडिया के लोगों को ये शेयर करो, तो उन तक ये जानकारी पहुंचे। और आपको बता दूं, ये जल्द से जल्द यहाँ पर दूसरे देश के लोगों के लिए भी मैं जल्द से जल्द चीज़ें लाना चालू करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। 632 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं, ये सारे के सारे अप्रेंटिसशिप में जा रही हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट एक बार आप लोग पढ़ सकते हो जिन लोगों को जानना हो। हालांकि उसमें कुछ इतना है नहीं, बस यही है कि आप क्वालिफिकेशन रखते हो अपने अपने फील्ड की, आप लोग उस फील्ड पर एक फ्रेशर के तौर पर ट्रेनिंग लेते हो कहीं पर भी जाके, और जितने भी समय का वो कंपनी या जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी ये करवा रही है, वो आप उतने समय ट्रेनिंग करते हो, प्लस आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है। बस यही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्ट में कुछ खास है नहीं, आप फिर भी उस चीज़ को रीड कर सकते हो, ठीक है। आप ये पूरे इंडिया के लिए वीडियो खास रहेगा, तो एक बार आप लोग ध्यान से सुन लेना। ये नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस और स्टाइपेंड कितना मिलेगा, कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा, बेनिफिट है या नहीं है, और कौन कौन से ट्रेड हैं, कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसपे ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप लोग आसानी से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिंक इस जॉब से जुड़े हुए, इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए, मैंने सारे के सारे वीडियो के नीचे अवेलेबल कराए हैं आप सभी के लिए, तो आप वहाँ
से भी देख सकते हो। एक अपडेट और था इसके अंदर, वो मैं आपको जल्द ही आगे बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देखो NLC इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये नवरत्न कंपनी है। बेसिकली नवरत्न वो तेल वाला कंपनी नहीं, नवरत्न आप जानते हो वो नहीं, नवरत्न ये इनको ना रैंकिंग दी जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनियों को मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न जैसी चीज़ें इसको बोला जाता है। इससे पता लगता है कि कंपनी कितने बड़े स्केल तक चली जा चुकी है और कितने बड़े लेवल पर वो काम कर रही है। तो उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और ये इस तरीके से ही रहता है। तो आप लोग इस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को ढूंढ पाते तो सही है, नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैंने आपको उसको प्रोवाइड कराया। अब ये कंपनी किन किन चीज़ों पे काम कर रही है मैं आपको बताता हूँ। सोलर पावर आपने देखा होगा, सोलर पैनल एक चीज़ें देखी होंगी, ये जो आप देख रहे हो अभी यहाँ पर, ये सारे के सारे सोलर पैनल हैं। आप देखोगे ये सब, ये करते क्या है ये दोस्तों, ये सोलर पैनल मतलब कि जो सूरज की जो रोशनी है उससे जो जो इन पर धूप आती है और उसके बाद उस धूप से ये चार्ज होते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तो ये सोलर पैनल इसको कहा जाता है। अब लिग्नाइट माइनिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। ये आप देखोगे यहाँ पर, आपने एक चीज़ देखी होगी अभी, लिग्नाइट माइनिंग, उसके बाद पावर जनरेशन भी है, सोलर पावर वही सेम चीज़ बात हो गई। ये अंडमान में अंडमान का दिखा रहे हैं ये, और ये तिरुनेलवेली एक जगह है आपकी, वहां पर आप देखोगे, मैं एक बार थोड़ा पीछे आ जाता हूँ यहाँ पर, देखो ये है आपका तिरुनेलवेली एक जगह है, वहां पर ये विंड पावर के अंदर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कि विंड मतलब जो आपकी हवा है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सोलर पावर भी आपने देख ही लिया, सोलर पावर आप सभी लोग जानते ही होंगे, विंड पावर भी जान गए, ये सब पे काम करती है कंपनी। कोल माइनिंग भी करती है, ओपन कास्ट कोल माइनिंग, कोल मीन्स कोयला, आप देखोगे ये सब कोयला दिख रहा है आपको, कितने बड़े स्केल पर दिख रहा है। ये देखो ये जो गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी दिख रही है, देखो वही गाड़ियाँ जो आप रोड पर देखोगे जो आपको दिखती हैं काफ़ी बड़ी, और वहाँ इस जगह पे देखोगे तो कितनी छोटी दिख रही है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो होता है ना कोल माइनिंग के जो ये होते हैं पूरे, ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा होता है काम। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये थोड़ा इसमें पीछे आएंगे, ये देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये कोयले हैं, कोयला ये सारा का सारा कोयला है, ठीक है भाई। और ये कुछ कोयले को इस गाड़ी में भर के ले जाएंगे, फिर जो भी कुछ है इस तरीके से रहेगा, और इन जगहों से ये जगह जगह कोयला पहुंचेगा पूरे देश में, विदेशों में इस तरीके से रहता है। और ये कोल माइनिंग के लिए है, तो इस पर भी ये काम कर रहे हैं। तालावीरा जगह होगी वहाँ पर है ये, ठीक है। इसी तरीके से नेवेली, ये ओपन कास्ट माइन है आपका, लिग्नाइट माइन, ठीक है, उसके लिए इन्होंने बताया। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, इसका एक्चुअल मेरे को क्लियर नहीं है ये क्या काम है, तो आप इसके बारे में भी देख रहे हो, तो ये सब है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये पावर जनरेशन, थर्मल पावर स्टेशन हैं इनके, इनके तो हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेले कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी वैकेंसी इधर आई है, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इनका काम एक्चुअल में है क्या। ये कोयले पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम कर रहे हैं, ये विंड पे भी काम कर रहे हैं, थर्मल पे भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ये आपका सोलर पावर पर भी काम कर रहे हैं आज के समय। अब आगे का पता नहीं है कितना अपने आप को जो है एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से ये कंपनी इस जगह पर इस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है भाई। नोटिफिकेशन काफ़ी शॉर्ट है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मैं इसको वीडियो के नीचे डाल दिया है। आप देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी इन्होंने बता दिया है। और एक चीज़ इन्होंने यहाँ ये भी लिखी है कि इनका जो ऑफिस है वो नेवेली हाउस, ये आपका जो है तमिलनाडु, भारत देश के तमिलनाडु राज्य की चेन्नई जगह पे है ये, ठीक है। और वहाँ पर भी कहाँ है उन्होंने ये पूरी चीज़ें जानकारी सारी दी है। इनका मेन ऑफिस, अब कोई भी कंपनी ऑपरेट कर रही है तो कहीं उनका ऑफिस होगा, इस तरीके से ऑपरेट करेगी, तो उनका ऑफिस इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि 2023-24 एकेडमिक ईयर में हम अप्रेंटाइसिस को रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये नोटिफिकेशन दिया है। एंगेजमेंट मतलब हमें उनकी ज़रूरत है अंडर द अप्रेंटाइसशिप, जो भी आपका अमेंडमेंट एक्ट। आपको बता दूं ये आपका जो अमेंडमेंट हुआ था, जो अप्रेंटाइसिस एक्ट में जो चेंज हुआ था वो 1973 में लास्ट हुआ था गवर्नमेंट द्वारा। मतलब ये जो पार्लियामेंट में ये रूल आते रहते हैं नए नए, तो उसमें आप देखोगे या जगह जगह जो गवर्नमेंट्स रूल लाती है, तो उसमें जो अमेंडमेंट मीन्स ये हो जाता है कि ये एक्ट पहले ही आ गया था, इसमें कुछ चेंज लाए गए, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, मतलब ये फॉर्म इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरो। NLC इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जैसे आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, और मिनिस्ट्री ऑफ, इस तरीके से आपको दिखेंगे बहुत सारे मिनिस्ट्री। आप जानते ही हो इंडिया के अंदर काफ़ी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी है, इस तरीके से जितनी मिनिस्ट्री है उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर एक कंपनी आती है
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशंस फ्रॉम जो भी एलिजिबल लोग हैं विद ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। जो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, सपोज आप लोग 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में चले गए, मतलब लोगों ने करा क्या, लोगों ने 10वीं करी और वो डायरेक्ट वो 12वीं नहीं कर रहे, वो डिप्लोमा में जा रहे हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। जो लोग 12वीं के बाद भी डिप्लोमा में जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आप देखोगे जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है या फिर डिप्लोमा करा है, वो लोग फॉर्म भरेंगे इस पर, जो भी यहाँ पर मेंशन करे गए जो भी फील्ड उन कोर्सेज के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा 2019 से 23 वाले ईयर के बीच में जो भी लोग पास आउट हुए हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे। ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं कि हम 1 साल आपका ट्रेनिंग कराएंगे इन पोस्टों पर, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सपोज आप लोग ग्रेजुएट्स हो, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो आपके लिए 75 वैकेंसीज यहाँ पर खाली है, यानी 75 लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। इनको आपको आपको यहाँ पर वैकेंसी नहीं बोलेंगे, ये स्लॉट्स बोलेंगे आपको, एक एक इंसान को स्लॉट बोलेंगे, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 78 लोगों को चाहिए, इनको ग्रेजुएट्स हैं सारे। सिविल इंजीनियर्स 27 चाहिए इनको। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले 15 लोग चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग वाले 9 लोग चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग के 44 लोग चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर देखोगे इसमें लोग ज़्यादा लिए जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जितने भी हैं वो 47 यहाँ पर चले जाए। जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर, वो लोग चले जाए। सपोज आप बीटेक सीएसई कर चुके हैं, तो वो सीएसई मीन्स ये होता है, तो वो आप लोग यहाँ जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर्स भी यहाँ जा सकते हैं। फार्मेसी के 14 लोग इनको चाहिए, ठीक है। ये सब ग्रेजुएशंस वाले हैं। टोटल ये 314 लोगों को इस इधर से लेंगे ग्रेजुएट्स को, ठीक है। जिनको ये 15,000 रुपये पर मंथ देंगे, 15,028 रुपये ये पर मंथ देंगे। और ये 1 साल, यानी आप समझोगे हर महीने आपको 15,000 देंगे, तो ईयरली बेस आप ये मान सकते हो कि ये आपका हो जाएगा 1,80,000। ये पूरे साल में आपको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है भाई। पूरे साल का 1,80,000 आप मान सकते हो, ये आपका हो गया है। तो 314 लोग यहाँ जा सकते हैं जिनको बेरोजगारी सामना करना पड़ रहा है, या फिर वो रोजगार लेना चाह रहे हैं, या वो लोग जो कि अपनी फील्ड में ग्रेजुएट है, क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, लेकिन उनके पास आज के समय पे काम नहीं, तो इधर जा सकते हैं। टेक्नीशियन डिप्लोमा को मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आपको जो भी लोग डिप्लोमा कर चुके हैं वही लोग टेक्नीशियन पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन में इनको चाहिए, जैसे किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट तो होता ही है, प्लस डिप्लोमा भी लोग कर लेते हैं, तो डिप्लोमा वाले 95 लोग इनको चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, ठीक है, तो आप लोग 94 लोग यहाँ चले जाना, आपको मिल जाएंगी। ये सारे के सारे टेक्नीशियन लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने करी है, डिप्लोमा करा है जिन्होंने सिविल इंजीनियर्स में, वो 49 लोग यहाँ जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में 9 लोग चाहिए। माइनिंग में 25 लोग। इस तरीके से 318 लोग यहाँ से अलग लिए जाएंगे। 318 ये हो गए और 314 ये हो गए। आप देखोगे तो ये हो जाता है आपका, वही हो गया 632, 632 लोग आप देखोगे यहाँ पर हैं। डिप्लोमा वालों की वैकेंसी ज़्यादा है, और लेकिन डिप्लोमा वालों को 12,500 रुपये ही पर मंथ मिलने वाले हैं, और ये 1 साल तक आपको करना होगा। पर मंथ ये आपको 12,500 रुपये देंगे, ठीक है भाई। 1 साल तक आपको ये सब करना होगा, 1 साल का ही ये ट्रेनिंग है बस। यानी 632 लोगों को यहाँ से काम मिलेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही है, ग्रेजुएट वालों की डिग्री होनी चाहिए, उनकी इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, पूरे समय की हो, फुल टाइम की हो, और किसी भी उन्होंने यूनिवर्सिटी से करी हो, फॉर्म भर सकते हैं। एक डिग्री जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जो मांगी जा रही है, वो याद रख के या तो यूजीसी या फिर AICTE द्वारा वो एक्ट में रिकोनाइज हो, या फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर ये लोग जो पार्लियामेंट में एक्ट लाते रहते हैं ना नए नए, वहाँ पर उनके हिसाब से जो भी आपका रिसाइडेड है वही आपको मान के चलना। मतलब कि इन्होंने पार्लियामेंट में अगर कहा है कि यूजीसी द्वारा वाले डिग्री को लेंगे तो यूजीसी, और अगर AICTE वाले को कहा है तो वो लोग। ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यहाँ पर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज फुल टाइम, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना कराओ, वो सरकार द्वारा आ रही हो या फिर प्राइवेट भी हो, वो लोग ले लेंगे अगर वो रिकोनाइज है तो, ठीक है। और फार्मेसी वाले कैंडिडेट को बता दूं, उनका बैच बी फार्मेसी वाला उनका लिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग टेक्नीशियन वाली जो अपनी पोस्ट को लेंगे, उन लोगों का डिप्लोमा चाहिए होगा उस फील्ड के अंदर, और ये भी उनका फुल टाइम का चाहिए होगा, और किसी भी यूनिवर्सिटी का होगा तो वो लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो भी कैंडिडेट 2019 वाले ईयर में पास हैं, 20 वाले 21 या 22-23 में, वही लोग फॉर्म भरेंगे। जिन लोगों ने अभी तक, मान लीजिए कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मतलब कि कैंडिडेट ने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हो, मतलब अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी रहा है तो वो भी बीच में ही कहीं हो। सपोज आप कोई मास्टर कोर्स कर रहे हैं इन फील्ड्स के अंदर, तो आप लोग अभी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप मास्टर डिग्री भी कर चुके हो, ठीक है भाई।
ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कैंडिडेट शुड नोट हैव अंडरगोन और प्रेजेंटली, अगर अभी करेंटली आप कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप ना कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस 1 साल या उससे ज़्यादा का जॉब में, मतलब उसने अभी तक कोई ना जॉब करी हो ना कुछ करी हो, वही लोग फॉर्म भरेंगे। कैंडिडेट शुड बी हेलिंग फ्रॉम, कैंडिडेट जो है वो तमिलनाडु से होना चाहिए या फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जगह से होगा, इन जगहों से होगा तो ही वो फॉर्म भर सकेगा, ये इन्होंने रख रखा है। मतलब कि ऑल इंडिया लोग फॉर्म नहीं भर सकते। आई थिंक ये कुछ है इसमें पॉइंट, मैं इसका मतलब अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है भाई, मतलब समझ आ गया, क्लियर क्लियर यही है। आप इन जगहों के अगर निवासी हो, आपके पास आपका वहाँ इन जगहों पे कहीं पे भी, इन जगहों में मान लीजिए आपका कहीं घर है, ठीक है, आपके वहाँ के पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट है इन जगहों के कि आप यहाँ पे रहते थे या यहाँ पर आपका घर है, उसके पेपर्स है, आपके पास डॉक्यूमेंट है ये प्रूफ करने के लिए, हाँ हम यहीं की रेजिडेंसी रखते हैं, निवास रखते हैं, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मतलब ये बात तो यही होगी, आप ऑल इंडिया भी फॉर्म भर सकते हो। आप इन जगहों नहीं भी रह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और इन जगहों के अलावा इंडिया में कहीं और रह रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। बस याद रखें आपके पास अगर इन जगहों में से कहीं का भी निवास है और उसके डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी और लक्षद्वीप जगह रखी है इन्होंने। मतलब कि यहाँ पर 4 से 5 जगह राज्यों को ही रखा है, एक से 2 यूनियन टेरिटरी और 4 से 5 राज्य के लोगों को ही इन्होंने एलिजिबल रखा है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरना चाह रहे हो तो इतना याद रखिए, आप इन जगहों पे कहीं पे भी आपका अगर एक रेजिडेंसी प्रूफ है तो आप लोग फॉर्म भर देना, ठीक है। एज यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रूल जो है उसके अकॉर्डिंग आपका एज रहेगा, जो भी अपने अप्रेंटिसशिप रूल में देखते हो। रिजर्वेशन बता दूं, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबिलिटी को 10 साल, ये सारे मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले रूल यहाँ पर चलेंगे, ठीक है भाई। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट के लिए यही है कि जो लोग एलिजिबल हो फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट एनी राइट टू क्लेम टेम्पररी और परमानेंट नेचर ऑफ जॉब इन, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी आपका अप्रेंटिसशिप करा रही है तो आपने मान लिया 632 लोगों को आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो इसका मतलब ये कंफर्म्ड बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को इसके बाद कोई जॉब दी जाए। मतलब आप लोग ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप लोगों को कोई जॉब दी जाए इस कंपनी में कहीं और, क्योंकि आप लोग ने सिर्फ ट्रेनिंग करी है। तो ट्रेनिंग के तक का इन्होंने बताया है सिर्फ, ठीक है। मतलब आप लोगों को इसके बाद कोई जॉब मिलेगी ये कंफर्म्ड नहीं है। सिलेक्शन कैसे हो रहा है इन पोस्टों पर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। आपके डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने करा है उसमें आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बेस पर ये आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। जो जितने ज़्यादा मार्क्स लाया होगा उसके चांस उतने होंगे ज़्यादा उसके सिलेक्ट होने के। एप्लीकेशन प्रोसीजर आप देख लो, यहाँ पर ये लिंक है, ये एक्टिव अभी नहीं हुआ है, ये एक्टिव होगा आपका 18 जनवरी को, यानी कि 4 दिन बाद ये एक्टिव हो जाएगा। मैं तब उसको लिंक को आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। ये आप वेबसाइट के करियर ऑप्शन में जाकर एक अप्रेंटिसशिप वाले टैब में जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है। याद रखिएगा ये इसमें आपको समय मिलेगा 18 जनवरी से 31 जनवरी, यानी कि आपको 14 दिन का समय दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सिर्फ 2 वीक का, ठीक है। हाँ, तो जिन भी लोगों को अप्लाई करना हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई। आप फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके रखना अपने पास, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइंड शुड बी सबमिटेड बाय पोस्ट। इन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है, जो आप कंप्लीट फॉर्म करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लो फॉर्म का, और ये जो फॉर्म आपने जमा कर दिया है रजिस्ट्रेशन वाला, वो आप बाय पोस्ट, आप एक पोस्ट ऑफिस से इसको भिजवा दो। कहाँ भिजवाना है आपको, जनरल मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर NLC इंडिया लिमिटेड, नेवेली जगह है, आपको इस जगह पे ये भिजवा देना है अपना फॉर्म का प्रिंट आउट कि आपने फॉर्म जमा कर दिया उसका प्रूफ, ठीक है भाई। ये जगह कहाँ पर है मैं आपको बता दूं, ये भारत देश के तमिलनाडु राज्य में ये जगह है, आपको वहां पे इसको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आप इस जगह पे भेज देना आप लोग। उसके बाद ये, और बाय सबमिटिंग एट द कलेक्शन बॉक्स एट लर्निंग, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 1 वीक एक्स्ट्रा दिया है आपको, ऑनलाइन जमा करने का समय 2 वीक का है, और इन्होंने 6 फरवरी तक आपको समय दे दिया है इसमें। आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करने का, आपको खुद नहीं जाना, आप यहाँ पर सबमिट करवा देना, इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द। आपको उसमें देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी लगानी होंगी, जैसे आप किसी कास्ट रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो उसकी कॉपी लगाइए फॉर्म के साथ। डिग्री जो डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है वो लगाओ, मार्कशीट्स लगाओ। आपके एक मार्कशीट होती है सारे सेमेस्टर्स की और एक
तारीख होती है अलग अलग सेमेस्टर की, ठीक है, वो अलग अलग लगा दो विद वाइज मार्कशीट विद बोथ साइड, ठीक है, ये सब चीज़ें करना है आपको। और इसके अलावा प्रूफ फॉर डिसेबिलिटी वाले अपना डिसेबिलिटी का फॉर्म लगा दो, एक्स सर्विसमैन वाले अपना उसका प्रूफ देने के लिए लगाओ। ये जो भी चीज़ें आपकी यहाँ लिखी हैं ये सब चीज़ें आपको लगानी है फॉर्म के अंदर ही, और ये सब चीज़ें एक हार्ड कॉपी के साथ आपको ये सब इस जगह पर भेजनी है, तमिलनाडु के नेवेली जगह के, इस जगह के सेंटर पे, ठीक है, जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं। नोट में इन्होंने ये भी कहा है कैंडिडेट शुड कीप ट्रैक ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, आप रेगुलर देखते रहें, ट्रैक करते रहें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा चल रहा है, आपका हो भी रहा है या नहीं। सिलेक्टेड लिस्ट जो भी रहेगी कैंडिडेट की वो 19 फरवरी 2000 इसी साल के 19 फरवरी में ये आपको एक पूरा नोटिस देंगे फाइल, जिसमें बताएंगे कि इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, फाइनली इन लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूट करके अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में लिया जाएगा और इन सभी को रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेंगे। और जो प्रोबेशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं आपको बता दूं, विल टेंटेटिवली फ्रॉम, ठीक है, प्रोबेबल, देखिए नहीं प्रोबेबल है ये, प्रोबेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, इनका देखिए मतलब कि आप देखोगे ये 19 तारीख को फरवरी में लिस्ट निकाल देंगे, उसके बाद ये आपका 23 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आपका ये ट्रेनिंग चालू करा देंगे, तभी से वहां से ही आपका ये चालू हो जाएगा। 1 ईयर चलेगा ये पूरा। आप ये मान के चलो कि आप मार्च के शुरुआती डेट्स पर आप लोग यहाँ पर जो है एक अप्रेंटिसशिप करना शुरू कर दोगे, इतना तो फाइनल है बिल्कुल, सारे डेट इन्होंने बता दिए, कोई एग्जाम नहीं, कोई सिलेबस नहीं, डायरेक्ट आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स देखते हुए आपको सिलेक्ट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देना, प्लस इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करना और फॉर्म को भी ऑनलाइन जमा कर देना, ठीक है भाई। इसको 6 तारीख से पहले आपको वहां पर जमा करना है, 6 फरवरी में, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट था आपका, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सा प्रोसेस है। 15,000 और 12,500 डिप्लोमा वालों को और डिग्री वालों को 15,000 पर मंथ मिलेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर थी। ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं अगर उनका परमानेंट रेजिडेंसी है अगर इन जगहों पर, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। किन जगहों पर, ये जो मैंने आपको ये जगहें बताई, ये 4 से 5 राज्य हैं, इन जगहों पर मान लीजिए इन जगहों पर आपका परमानेंट रेजिडेंसी होम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है वहाँ का, तो आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, वही लोग भरेंगे जो यहाँ के निवासी हों या फिर यहाँ के एक डॉक्यूमेंट प्रूफ रखते हों कि वो यहाँ के निवासी हैं, तभी वो लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है भाई। मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है, तो बिहार का कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहेगा, तो बिहार के कैंडिडेट का मान लीजिए यहाँ इन जगहों में कहीं ना कहीं उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं घर है, मान के चलते उसका यहाँ इन जगहों पे कहीं ना कहीं उसका एक घर है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है कि वहाँ वो वहाँ का निवासी है, तो ऐसे में वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। क्यों भर सकता है? क्योंकि उसके पास निवासी होने का प्रूफ है इन जगहों का, तो ऐसे में तो आप इंडिया से पूरे से भर सकते हो फॉर्म। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग नहीं भर सकते हो फॉर्म, ये कंडीशंस है, ठीक है भाई। आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, इस जानकारी को पूरे दुनिया में शेयर करो, इंडिया में खास कर, और आपको कोई डाउट लगे कमेंट में बताओ। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।